अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजित नित अर्चनीय वंदनीय पूजनीय सदगुरु महाराज के जुगल परम पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंचासन साध्वी मंजू, हमारे प्रधानाचार्य संदीप जी, कैलाश जी, आप लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के इस केंदुआ ग्राम में पधारे हैं। अगला आप लोगों ने सुना कि डाणों में होगा अगले माह में, जून में। सत्संग कराने से 4 चीज की शुद्धि होती है। तन की शुद्धि, शरीर पवित्र हो जाता है। मन की शुद्धि, आपके मन में विकार है, ज्ञान की बात सुने तो कुछ देर के लिए तो विकार दमन हुआ, खत्म नहीं होता है, दमन होता है। ये ज्ञान से ही होता है। तो मन की शुद्धि, मन पवित्र होता है। लेकिन मन पवित्र सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होगा, पूर्ण पवित्रता तो साधना करने से होगा। वो साधना है मानस जप है। गुरु दीक्षा धारण करना पड़ेगा, गुरु से जुक्ति जानना पड़ेगा, मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधन की क्रिया करनी पड़ेगी, फिर नादानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। ये चारों क्रिया में जब तक हम लोग पूर्ण नहीं होंगे तब तक हम लोगों का मन पूर्ण रूपेण पवित्र यानी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन शुरुआत तो यही है, माध्यम तो यही है। सबको एक दिन पहले इसी में आना। इसीलिए हम आप कुछ नहीं जान रहे हैं, कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है आप लोगों को। लेकिन जब सत्संग हो वहां आके बैठ जाइए। आप देखिए ना 1 महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में गारंटी है तो आपके मन में कुछ प्रभाव जरूर पड़ जाएगा। ये प्रेरणा जग जाती है। बार बार सत्संग कीजिए, बार बार सुनिए। तो ये तन की शुद्धि, शरीर भी पवित्र। कितना लोग सत्संग कराते हैं, कहते हैं आज हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। क्यों? आज हमारे यहाँ सत्संग होगा। कुछ लोग कहते हैं हम आज अरवा खा के रहेंगे, आज मेरे यहाँ सत्संग होगा। कुछ अखाद्य पदार्थ खाने वाले लोगों के मन में भी ये सब भावना जागृति होती है। और यदि कोई बार बार सुने, बार बार इस सत्संग को करे, उसके अंदर में कैसा लगेगा? तो तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि। आप धन 1 करोड़ नहीं 1 अरब कमा के रखें, लेकिन उस 1 अरब रुपया में कहीं न कहीं त्रुटि जरूर हुआ है, जान करके या अनजान में। जान करके या अनजान में आप मास्टर ही हैं, समय पर स्कूल नहीं गए, लेकिन वेतन तो आप उठा लिए। तो वो जितना देर आप लेट से गए, विलंब से गए आप स्कूल, वह पैसा गलत ही हो गया, गलत ही हो गया। इस तरह एक उपमा में, छोटी सा उपमा दी मैं, छोटा सा आप लोगों को उपमा दी मैं ये, इसलिए नहीं चाहते हुए भी कभी कभी हम लोगों की कमाई में त्रुटि हो ही जाता है। और कुछ लोगों से तो जानबूझ के भी कर लेते हैं। वह धन की पवित्रता होगा कैसे? आप सत्संग में लगाइए, भूखे को दीजिए, जो गरीब है, निर्वस्त्र है, उन लोगों को दीजिए। धन पवित्र होने का यही रास्ता है। और बैंक बैलेंस बढ़ते जाएगा, घर मकान बनाते जाइएगा, कभी आपका धन पवित्र होने वाला नहीं। याद कर लीजिए आप। और स्थान की शुद्धि, जिस स्थान पर होता है सत्संग, वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। यहां तक ये संतवाणी जहां तक आवाज जा रही है, वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। हिंसक प्राणी भी अहिंसक बन जाते हैं।
ये सत्संग और संत की महिमा है। भगवान शिव के सवारी बसाब है ना, और गणेश जी के सवारी चूहा, कार्तिक जी की सवारी मोर, और मैया पार्वती की सवारी सिंह ना। चारों को कहाँ बांधते थे? अलग अलग कमरे में, चारों को एक ही स्थान पर रखते थे। सब एक दूसरे को खाने वाला प्राणी है। चूहा को तो पहले चटनी बना देगा, मोर को भी खा जाएगा, अब बैल को तो खाइए जाएगा। लेकिन आज तक कोई हावी किया? किसका प्रभाव था? वो सत्संग और संत का प्रभाव। हिंसक प्राणी के मन में भी वो सत्संग और संतों के प्रभाव से वह प्राणी, हिंसक प्राणी भी अहिंसक बन जाता है। अब सच्ची घटना मैं बता रही हूं कर्मठ आश्रम की। हमारे गंगेश्वरानंद जी महाराज सशरीर थे, आपका महेंद्र बाबा भी थे, और कस्बा गोड्डा के द्वारिका मंडल की लड़की मैं अनीता को लेकर के मैं गई थी। तो हम लोग गंगेश्वरानंद जी महाराज कुर्सी पर बैठे थे बाहर में, हॉल के बाहर में, और मैं थी, अनीता थी, और हम लोग बातचीत कर रहे थे। देखती क्या हूं कि उधर से बिल्ली का बच्चा निकला। अब कुतिया भी बच्चा दी हुई थी, उस बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाने लगी। नजर से देखी हुई बात। क्यों? वहां सत्संग और संत का प्रभाव था। अब बोलिए तो झपट करके बिल्ली को खाइए जाए, बिल्ली के बच्चा को कुतिया है? लेकिन वो दूध पिला रही थी। यही है सत्संग की महिमा। कबीर साहब क्या कहते हैं? इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूरख जन कोई सारन जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मूरख जन कोई सारन जाने, सत्संग में अमृत बरसे। कहते हैं यहाँ अमृत का वर्षा होता है। कहिएगा माता जी यहाँ तो एक बूंद पानी वो नहीं गिर रहा, और आप कहते हैं अमृत। पहले अमृत को जानिए, अमृत कहते किसे हैं? संत वचन वह सुधा है, जिनके देव भी भिखारी है। संत वचन वह सुधा है, जिसका नर प्रधान अधिकारी है। इस अमृत का अधिकार एकमात्र मानव को है, कोई जीव जंतु को नहीं। और यह वचन सुनने से, सुन करके इसका चिंतन मनन करने से, जीवन में उतारने से आपको अमरता प्राप्त हो। आपकी आत्मा अमर हो गई। शरीर तो नश्वर है। हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हुए, भगवान बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, सबका शरीर छूटा। तो क्या हम लोगों का नहीं छूटेगा? अवश्य छूटेगा। लेकिन होगा क्या? शरीर के बदले आत्मा अमर हो जाएगी। ऐसे तो आत्मा मरती नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा अधोगति में नहीं जाएगी। नरक में चिल्लाना नहीं पड़ेगा, हाय दुख हाय दुख। जम के मुंगरा का मार नहीं खाना पड़ेगा। संतों का वचन का ये प्रभाव है। जब सुखदेव मुनि परीक्षित राजा को कथा अमृत का पान कराने के लिए आए थे, उस जंगल में सभी देवी देवता आ गए। क्या लेके आए? खाली हाथ नहीं आए, कलश अमृत। कोई कहते समुद्र मंथन में भी मिला था अमृत, और कोई कहते हैं अमृत स्वर्ग से में भी प्राप्त हुआ था।
तो कथा अमृत का पान करने के लिए वे देवी देवता लोग कलश अमृत लेकर के आए और पहला भिक्षा कहां मांगे जा करके? सुखदेव मुनि के पास। सुखदेव मुनि को कहे, हे मुनिवर, जिस कथा अमृत का आप पान कराने के लिए परीक्षित राजा को आए हैं, उस कथा अमृत का पान हम देवी देवताओं को आप करा दो, और हम जो कलश अमृत लेकर के आए हैं उस कलश अमृत का पान आप परीक्षित राजा को करा दे। सुखदेव मुनि कहे, नहीं, मैं आया हूं परीक्षित राजा के लिए। जाइए, अगर परीक्षित राजा का आदेश हो जाएगा तो मैं कथा अमृत का पान आप देवी देवताओं को मैं करा दूंगा। पहला भिक्षा यहां मांगे, यहां तो मिला नहीं। अब कहां गए? परीक्षित राजा के पास। कहे, हे राजन, जिस कथा अमृत का पान कराने सुखदेव मुनि आपको आए हैं, उस कथा अमृत का पान हम देवी देवताओं को करा दे, और मैं जो कलश अमृत लेकर के आया हूं उस कलश अमृत का पान आप कर ले। कहे, पहले बताइए कथा अमृत का पान करने से लाभ क्या और कलश अमृत का पान करने से लाभ क्या? कहे, कलश अमृत का पान कीजिएगा तो आपकी आयु लंबी हो जाएगी, आप वयोवृद्ध जल्दी नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अधिक दिन तक सुख भोग करेंगे, राज्य को भोगेंगे। का अंतिम में आत्मा की तो अधोगति होगी। अब का कथा अमृत का पान करने से का आयु तो लंबी नहीं होगी, बहुत जल्दी ही शरीर छूट जाएगा, लेकिन अस्वस्थ भी रहिएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक गुण है कि आपकी आत्मा की अधोगति नहीं। तो आप लोग भी बैठे हैं कथा अमृत का पान करने के लिए, और यदि इस कथा अमृत का पान करके अपने अंदर में चिंतन मनन घर जाने के बाद भी करते रहिएगा, तो एक दिन वह समय आएगा कि आप संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के साधना करके आप अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचा लीजिएगा। ये संतों का वचन ही अमृत है। आज जो हमारे यहाँ संत हुए, कौन सा स्कूल कॉलेज विद्यालय में जाकर के पढ़ाई किए जो वे लोग संत बने? कबीर साहब तो कागज कलम भी नहीं छुए, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और आज पीजी पीएचडी डिलीट वाले जिस चीज को, जिस हिंदी के अर्थ को नहीं बतला सकते हैं, वो कबीर साहब बतलाएंगे क्या? वो तो धर्म ग्रंथ लिख करके छोड़ करके चले गए। तो हम आप थोड़ा सा विचारें, हम कर क्या? संतों का ज्ञान क्या है? और संतों के ज्ञान को हर समय सुनिए। जब तक आंख में निंद्रा देवी ना पूर्ण रूपेण समा जाए तब तक सुनते रहे। पहले तो नहीं था व्यवस्था, अब तो घर घर में सबको मोबाइल है। हो सकता हम वयोवृद्ध हो गए, दूर नहीं जा सकते, लेकिन हम मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से तो हम सुन सकते हैं। संतों के वचन में वह ताकत है, वह शक्ति है, यह आपके मन को परिवर्तन कर दे। लेकिन हाँ, सुनिए, एकाग्र चित्त होकर सुनिए, तब होगा ऐसे भी। और वही परीक्षित राजा कथा अमृत का पान तो किए,
इन शरीर भी छूटे, क्योंकि वृथा न हो देव ऋषि बन। श्राप था संतों का, तो कर्म फल भोगना पड़ा। लेकिन 7 दिन जो कथा सुने, कुछ लोग कहते हैं कि आप बाहरी सत्संग सुन लिए मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन नहीं। सुखदेव मुनि जब आए परीक्षित राजा के पास तो बड़ा व्याकुल जीवन था, क्योंकि उन्हें श्राप था ना कि 7 दिन में ही इनका शरीर छूट जाएगा, और वो मरने की तैयारी किए नहीं थे। तो उन जानता था, उम्र भी नहीं हुआ था। अभी हम लोग भी वही सोचते हैं, दूर जब वृद्धावस्था आवेगा ना, कमर झुकेगा, चमड़ी में झुर्री होगा, दांत टूटेगा, बाल सफेद होगा, लाठी पकड़ेंगे ना, तब ध्यान सत्संग करेंगे। लेकिन कौन ने देखा है? न बालक न जौवने न वृद्धि कछुवंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। ये जम का फंदा कब किसके ऊपर आएगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग पहले से, तो परीक्षित राजा तो पहले से सतर्क थे नहीं, प्रजापालक राजा थे, धर्म पर चलते थे, लेकिन पूर्ण रूपेण अपने मरने की तैयारी नहीं की थी। तो 7 दिन सिर्फ कथा ही नहीं सुने, कथा सुन करके अपने मन को उस परमात्मा में, जो शुद्ध स्वरूप परमात्मा है, जिनको सर्वेश्वर कहते हैं, सर्वाधार कहते हैं, बोलचाल की भाषा में ईश्वर कहते हैं, उनमें अपने ख्याल को जोड़ दिए, मन को जोड़ दिए। कुछ लोग कहते हैं गुरु धारण नहीं किए थे, गुरु भी धारण किए थे। दीक्षा 2 तरह का होता है, एक होता है स्पर्श दीक्षा, दूसरा होता है मंत्र दीक्षा। तो व्याकुल जीवन में मंत्र दीक्षा ले पाते, सुन पाते, तो उनको तो लग रहा था कि अब 7 दिन पूरेगा तो हम मर जाएंगे, हमारी आत्मा की अधोगति हो जाएगी, हम नरक चले जाएंगे। बहुत ज्यादा व्याकुल जीवन था, अशांत मन था परीक्षित राजा का। तो सुखदेव मुनि जब आए और ये साष्टांग दंडवत उनको प्रणाम किए, तो उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखे, और वही दीक्षा बाबा देवी साहब को भी स्पर्श दीक्षा मिला है, संत तुलसी साहब जो दिए, क्योंकि बचपन में इनके माता पिता लेकर के गए हुए थे। उनके मस्तक पर हाथ रखे और कहे जल्दी ले जाइए, और इनको पढ़ने के लिए जल्दी नहीं कहिएगा। वहां से आए और वो 5 साल का बालक, माँ बाप सोया रहता था और वो बैठ के रात्रिकालीन ध्यान में बैठे रहते थे। एक दिन उनकी माँ देखी, अरे मेरा बच्चा बहुत सोया नहीं है, ध्यान कर रहा है। तो सुखदेव मुनि को भी वो स्पर्श दीक्षा सुखदेव मुनि दिए हैं परीक्षित राजा। इसलिए बिना गुरु धारण किए किसी के जीवन का उद्धार और सुधार नहीं हो सकता है। आज कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए, वर्षों कीजिए, 1000 जन्मों के बाद कीजिए, गुरु धारण करना ही पड़ेगा। तब हम आपके आत्मा का कल्याण हो सकता है, आपके जीवन का तब उद्धार और सुधार हो सकता है। भले मत कीजिए इस जन्म में, अगले जन्म का इंतजार कीजिए आप, लेकिन करना तो पड़े। तो 7 दिन कथा कहे सुनो, संत भी थे वैसे, का तुम कहते हो 7 दिन, मैं 7 पल में तुझे मुक्त करूंगा। कौन बोले? सुखदेव जी। ये कहते थे कि हमें कोई 7 दिन में मुक्त कर दे। सुखदेव मुनि कहे मैं 7 पल में तुम्हें मुक्त करूंगा। अब देखिए, उनका मन जो अशांत था, थोड़ी शांति मिल गई, बेचैनी दूर हो गया। क्यों? वो ज्ञान की बात नहीं सुन पाते। बेचैनी मन में ज्ञान की बात सुनने में नहीं आता है, और सुन भी लिए किसी तरह तो समझ में नहीं आता है। इसलिए ज्ञान की बात सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए मन को पहले थोड़ा शांत करना चाहिए, और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हम सत्संग में जा रहे हैं, हमारा मन शांत होकर के, एकाग्र चित्त होकर के सत्संग श्रवण करें, तब लाभ होगा।
7 दिन कथा सुने और दीक्षा भी लिए हैं, और सिर्फ बाहरी सत्संग नहीं किए, बाहरी सत्संग सुन करके आंतरिक सत्संग भी किए, अपने मन को, अपने ख्याल को उस परम प्रभु परमात्मा में लगा दिया। समझ में आ गया कि संतों का वचन अमृत है, यही अमृत है। और हम आप कहते हैं दुर्गा माँ, देखिए मैं विरोध नहीं करती हूँ कि दुर्गा माँ काली माँ को मत पूजा कीजिए, लेकिन देख रहे हैं ना कि देवी देवता को क्या जरूरत था। अगर सत्संग बड़ी चीज नहीं है तो क्यों भीख मांगने के लिए आए। अब कहिएगा कि माता जी आप तो अपने गुरु की बात बोलते हैं, गुरु की बात नहीं है, ये तो भागवत महापुराण में पढ़िए, सुखदेव मुनि और परीक्षित राजा की कथा प्रसंग। इसलिए मैं बताई, कुछ लोगों के मन में होता है सत्संगिया ना अपने सिर्फ गुरु की बात बोलता है, तो भाई हम गुरु की बात तो नहीं बोल रहे हैं। यहाँ देखिए प्रत्यक्ष में कि आप लोग कहिएगा कि माताजी मना करे छे, कहे काली माँ ने पूछिए, दुर्गा माँ ने पूछिए, पूजिए, लेकिन देखिए महत्व किसका अधिक है, सत्संग का महत्व है। अगर उन लोगों को भी पता है कि अगर सत्संग नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो जिस दिन हमारे पुण्य का छीन हो जाएगा उस दिन हमें स्वर्ग से निकाल करके नरक में भेजा जाएगा, या नहीं तो 84 लाख की जोनियों में सुअर, कुकर, पेड़ पौधे, कीट पतंग की जोनी में भ्रमना पड़ेगा। इसीलिए वे लोग भी सत्संग चाहते हैं कि नहीं हम भी सत्संग सुने। मनुष्य को देवी देवता से अधिक अधिकार है। मनुष्य को देवी देवताओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर मनुष्य साधना करे तो मोक्ष मिल जाएगा। उन लोगों का अधिकार है स्वर्ग पर। लोगों का भला करते हैं वे लोग भी, देवी देवता नहीं करते, सो बात नहीं, लेकिन मोक्ष पद के लिए देवी देवता मनुष्य सबको जाना पड़ेगा संतों के शरण, सब, नहीं तो कहीं कल्याण नहीं है। अब थोड़ी सी आइए विनय पत्रिका से एक श्लोक सुन ले हम लोग। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के अनन्य भक्त थे। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भक्ति से, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कहे तुम कुछ वर मांग लो, कुछ मांग लो मुझसे, हम तुम्हारी भक्ति से, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। लेकिन जो एक निष्ठ भक्त होते हैं, समर्पण भक्त होते हैं, उनके मन में कोई इच्छा नहीं रहती है और वो अपने इष्ट को परेशान करना नहीं चाहते। कहे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बार बार कहे कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो गोस्वामी जी को लगा हमारे इष्ट देव हैं, बड़े लोग हैं, हम लोग भी कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं नहीं भी भोजन करने का मन तो एक टुकड़ा डाल करके पानी पी लेते हैं, क्योंकि बड़े का अपमान ना हो, उनका सम्मान हो। तो कहे चलो ठीक है, जब मांगने के लिए मन में सोचते हैं, काहे प्रभु जब आप मुझे कहते हैं कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, तो अगर आपको देना ही है तो आप मुझे सत्संग दे दीजिए। क्या मांगे? सत्संग। कुछ मांगे हम शरीर स्वस्थ रहे, लंबी आयु हो हमारी, हम निरोग रहे, हमें बेटा बेटी हो, धन संपत्ति, घर मकान, बैंक बैलेंस हो, कुछ नहीं। क्या मांगे? देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोक हारी जे तु घृ पल्लव सदा भक्ति रस मुरारी। भगवान पर तो अनेकों नाम है, आप लोगों को पता ही है। कहा अगर
आप देना ही चाहते हैं तो आप सत्संग दीजिए। कहा तुम सत्संग लेकर के क्या करोगे? कहा प्रभु सत्संग आपका अंग है। अगर भगवान का अंग नहीं होता, ईश्वर का अंग नहीं होता तो कहते हैं ना यारे तुम झूठ बोलता है, सत्संग तो मेरा अंग नहीं है। लेकिन देखिए वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज भी समर्थन दे रहे हैं। कहा सत्संग लेकर क्या करोगे? कहा प्रभु वो आपका अंग है। कहा अच्छा ठीक है ये मेरा अंग है तो तुम मेरा अंग लेकर करोगे क्या? कहा अगर आपका अंग मिल जाए अर्थात सत्संग मिल जाएगा तो हम भवसागर के दुख से छूट जाएंगे। अभी सुनिए ना, देही सत्संग निजंग भव भंग, भवसागर का दुख भंग होना यानी छूट जाना, समाप्त हो जाना। तो आप अपना अंग अर्थात हमें सत्संग दे दीजिए ताकि हम इस भवसागर के दुख से हम छूट जाए। और जो कोई आपके शरण में चला जाए, शरण सो कहानी, जो आपके शरण में चला जाए प्रभु उनका सारा शोक, सारा चिंता, सारा डर भय सब समाप्त हो जाता है। अब समझ में आ रहा है कि जो राम के भक्त हैं वह भी समझिए कि सत्संग क्या चीज है। सत्संग अनमोल वस्तु है, इसका मोल नहीं आंका जा सकता। सत्संग को किसी चीज से उपमा नहीं दिया जा सकता है। यह अद्वितीय है, अनुपम है। और इतना ही नहीं, भगवान शिव के भक्त लोग भी सुने कि बाल कांड रामायण पढ़िए आप लोग। सती जी को संग में लेकर के भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास 1 महीना तक सत्संग सुने, लेकिन सती जी नहीं सुनी थी। मनयोग पूर्वक उनके मन में संशय रह गया राम के प्रति, अनमन मन से सुनी थी। अगर आज मनयोग पूर्वक सुनी होती तो सती जी का शरीर समाप्त नहीं होता, दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता, पार्वती के रूप में आते। वह तो रहा बाल कांड में, और उत्तर कांड में भी पढ़ लीजिएगा आप लोग कि जब सती जी का शरीर छूटा, दूसरे जन्म पार्वती के रूप में आई मैना और हिमाचल के यहाँ, तो जब भगवान शिव से फिर दोबारा विवाह हुआ तो विवाह के बाद भी आए तो पति पत्नी का कुछ वार्तालाप। तो कहते हैं देवी तुम्हारा पहला वाला जब शरीर छूट गया था ना तो तुम्हारे वियोग में मैं सत्संग सुनने के लिए जाता था। तो कहा प्रभु कहाँ जाते थे सत्संग सुनने के लिए? कहा कागभूषुंडी जी महाराज के पास। तो मैया पार्वती प्रश्न करती है प्रभु वो तो पक्षी, अब आप तो देवता, आप कैसे जाते थे सुनने के लिए? अभी हमारे संदीप जी बता रहे थे ना हंस की बात, तो वही हंस का शरीर धारण करके कहा देवी मैं इस शरीर से मैं नहीं जाता था सत्संग सुनने के लिए, मैं हंस का शरीर धारण करके मैं सत्संग सुनने के लिए जाता था। अब बोलिए शिव भक्त वाला कहता है हम सत्संग नहीं माने छिए, हम शिव चर्चा शिव गुरु। अरे पहले शिव तत्व को जानिए। तो भगवान राम के भक्त कहते हैं हमें सत्संग नहीं माने छिए। भगवान राम क्या किए हैं देखिए, तो इतिहास पढ़िए। वह भी बालकांड में तो सत्संग किए, गुरु धारण किए हैं। फिर आप लोग इसका कैसे विरोध करते हैं? तो ना तो आप शिव भक्त हैं ना राम भक्त हैं, इसलिए सत्संग का विरोध कर रहे हैं। इसलिए सत्संग में प्रेम नहीं है आप लोगों को। इसलिए समझिए 26 तारीख को जो बोल रहा था कि समय यहाँ देने के लिए हमारे कैलाशी, हमने हमारा दिया हुआ है समय पत्सर गांव में कोठियात्रा, वहां बहुत कम सत्संगी 5 घर। जब कुछ चर्चा की तो सिर्फ चर्चा वाली लोग आकर के भी बैठी माता, उन लोगों को लगा नहीं। अरे संत मत का सत्संग में ये किसी मत का खंडन नहीं किया जाता है, याद कर लीजिए। हाँ, लेकिन संत मत के सत्संग में इतना जरूर ज्ञान दिया जाता है
कि चाहे आप किसी भी मत के हो, कम से कम वैष्णव जरूर बन जाए, पंच पापों से बचे। मैं तो आज तक कभी किसी को नहीं कही जबरदस्ती कि आप मेरे संत मत में आइए। हाँ, लेकिन इसका मैं बहुत जोर शोर से विरोध करती हूँ कि आप गायत्री मत की हैं तो मांस मछली अंडा त्याग कीजिए, पंच पापों से बचिए। आप शिव गुरु को ही मानते हैं, शिव चर्चा ही मानते हैं, तो पंच पापों से बचिए। कोई खराब नहीं है, लेकिन हम लोग करने का तरीका नहीं जानते, तो करने वाला खराब। कोई मत खराब नहीं है, करने वाला खराब है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं कि शिव चर्चा ही करें तो कैसे करें, राम की पूजा करें तो हम कैसे करें, राम भगवान के जीवन चरित्र को पढ़िए, क्या क्या किए अपने जीवन में। तो अब आप समझिए कि सत्संग क्या चीज है। सत्संग भगवान का, ईश्वर का कहिए वह अंग है। इसलिए मैं पहले ही बोली कि सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सत्संग कहते हैं किसे? सत्य के संग को ही कहते हैं सत्संग। सत्संग दो शब्दों के मेल से बना है, सत्य जोड़ संग, ये हो गया सत्संग। हम आप विचारे, और मैया पार्वती और भगवान शंकर का और भी वार्तालाप है ये उत्तरकांड में। पूछी, क्या पूछी? हे प्रभु, सबसे बड़ा संसार में लाभ क्या है? आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरी सिर्फ बात नहीं मानिएगा आप लोग कि झूठ साफ दाहिने बाएं कह के हम नहीं निकल रहे हैं। पूछी कि प्रभु सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भगवान शिव क्या कहते हैं? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अबिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। हे देवी, तुम लाभ की बात पूछती है। सबसे बड़ा लाभ सत्संग में, संतों का समागम। गिरिजा संत समागम का, संतों के समागम के समान संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है। कह देते जो आदमी 5 अरब टका रखा है, या कह देते कि 5 मन सोना रखा है, सबसे बड़ा लाभ उसी में है? नहीं। और कहते हैं देवी, यह लाभ सबके नसीब में नहीं है। यह भी कह रहे हैं, बिनु हरि कृपा, उस परमात्मा की असीम अनुकंपा के बिना ये सत्संग का लाभ, संतों का समागम का लाभ सबको नहीं मिल सकता है। जिन पर उनकी कृपा होगा उन्हीं को ये सत्संग समागम का, ये सत्संग का लाभ मिलेगा। कहते हैं देवी, सिर्फ मैं ही कहता हूं सो नहीं, गाव ही वेद पुराण का, चारों वेद 18 पुराण का कहना है देवी, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा। इस सबसे बड़ा लाभ संतों का समागम। लेकिन संतों का समागम 2 तरह से होता है। अभी हम आप जो बैठे हैं ये अभी संतों का समागम है। क्यों? संतों का वचन सुन रहे हैं, संतवाणी सुन रहे हैं। गुरु महाराज भी इसको 2 भागों में बांटे हैं। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अब हम आप जो बैठे ये बाहरी सत्संग है, और आंतरिक सत्संग जो संत सदगुरु से युक्ति जान करके, गुरु वेद ले करके, हम आप जो गुरु इंगित स्थान पर जहां गुरु का आदेश है वहां अपने मन को एकाग्र करके गुरु इंगित स्थान पर टिकाते हैं,
मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं, नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, इसी को कहते हैं आंतरिक सत्संग। और इसी को कबीर साहब क्या कहते हैं, उनका भी सुनिए। ऊंचा माला गमपुर जावा संत समागम हो। ऊंचा माला गमपुर जावा संत समागम हो। जो कोई पहुँचे वही नगरिया, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन हो। आवागमन संसार में बार बार माँ के गर्भ में जन्म लेना और फिर शरीर का त्याग करना, यानी जन्म लेना और मरना। और इसी के निवारण के लिए तो हम लोग भक्ति करते हैं, चाहे काली माँ की पूजा करते हैं, फूल बेल पत्थर अगरबत्ती देते हैं, या दुर्गा माँ को बजरंग बली को, लेकिन वह सही मार्ग नहीं है। वह बच्चे क्लास की पढ़ाई, बच्चे क्लास में रहिएगा सब दिन, उससे ऊपर उठे तो वही है ऊंचा महल अगमपुर। जो बात गुरु महाराज कहे, जोग हृदय में, जोग हृदय में बास, जोग हृदय में बासना तनवास है तो क्या। यह आज्ञा चक्र में दृष्टि के दोनों धारों को वहां टिकाइए। यही है ऊंचा महल अगमपुर जहां संत समान हो। जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न। उस परम प्रभु परमात्मा के धाम में जब पहुंच जाएंगे, जैसे नदी का एक लोटा जल लाए घर में, तो लोटा का जल कहलाया, और उस लोटा के जल को हम ले जाके फिर नदी में डाल देंगे, तो क्या होगा, वो जल नदीवत हो जाएगा। उसी प्रकार हम आपकी आत्मा अभी अलग है। किस प्रकार, दाना के जैसा अलग नहीं, सूर्य और सूर्य की किरण की तरह। लेकिन जब सुबह सूर्य उगता है तो किरण का छटा दिखाई देता है, लेकिन वही जब कुछ और आगे समय बढ़ता है, जब पूरा सूर्य उदित हो जाता है तो छटा दिखलाई पड़ता है नहीं। उसी प्रकार हम आप संत सदगुरु से जुक्ति जान करके साधना करके हम आप इस आत्मा को, सत्य रूपी आत्मा को उस परम प्रभु परमात्मा में एक कर देंगे। इसी के लिए संत मत में ये 4 पद्धति बतलाया गया है, लेकिन हम लोग इसको समझते नहीं। अरे धीरे धीरे समझिए, एक बार थोड़ी ना कोई महान बना है, धीरे धीरे जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे एक एक ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे। और जीवन में उतारिएगा फिर करना भी प्रारंभ कर दीजिए कि नहीं, ये भोजन से भी बढ़ के ये काम जरूरी है। तो समझ में आ रहा है, ये नहीं कहिएगा कि सत्संगियां सब जो खाली अपने बात बोलता है। तो रामायणों का बात सुना दिए, भागवतों महापुराण का बात सुना दिए कि सत्संग की महिमा सभी धर्म ग्रंथों में। लेकिन लोग, हमारे भागवताचार्य जी लोग ये आते हैं ना, तो जोर नहीं देते हैं इस पर। भागवत महापुराण में भी मानस जप, मानस ध्यान का भी चर्चा है, लेकिन उस पर वो लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ बाहरी बाहरी बात, मनोरंजन की बात करते हैं। लेकिन अगर गहराई से पढ़िएगा तो उसमें भी दृष्टि साधन की क्रिया पर तो नहीं एक बराबर है, उसमें जोर दिया है। लेकिन मानस जप, मानस ध्यान का तो खुले। लेकिन कभी कहते हैं भागवताचार्य की ध्यान करिए, नहीं, झांकी निकालते हैं। मैं विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन उन लोगों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप झांकी निकालिए, आप मनोरंजन की भी बात कीजिए, लेकिन साथ साथ ये भी जोर दीजिए कि आप लोग प्रत्येक दिन जिनको मानते हैं, राम को, कृष्ण को, शिव को, काली को, दुर्गा को, उनके मंत्र का जाप कीजिए, उनके सगुण साकार रूप का आप ध्यान कीजिए। तब ये हुआ कि हाँ, आप
मानव के कल्याण का भी रास्ता बतला रहे हैं। मनोरंजन सिर्फ से काम चलने को नहीं। तो समझ में आया? आप लोग तो पाठ में बहुत कुछ सुने। कौवा और कोयल की भी बात सुने। सत्संग में आने से अगर कोई लंबा है तो नाटा नहीं होता है, और नाटा है तो लंबा नहीं बन जाता है, गोरा है तो काला नहीं हो जाता है, और काला है तो गोरा नहीं हो जाता है। लेकिन होता क्या है, उसके ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। उसके ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है, उसके खान पान में सुधार हो जाता है, उसके हर आचरण में सुधार हो जाता है। आप कितना देर तक ध्यान सत्संग करते हैं ये किसी को पता है क्या? लेकिन यदि आप बस में ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहां आप कुछ नहीं स्तुति विनती कीजिए, या थोड़ा देर आंख बंद करके अपना मानस जप मानस ध्यान कीजिए। बगल में दूसरे जाति का लोग है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, वो लोग पूछ बैठता है आप लोग किस मत से जुड़े हुए हैं? मेडिटेशन कर रहे हैं, मराकवा कर रहे हैं। इस्लाम लोग कहते हैं ध्यान को मराकवा, क्रिश्चियन लोग मेडिटेशन, और हम हिंदू भाई कहते हैं ध्यान। कोई कहते हैं, कोई पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो स्तुति विनती करते हैं, क्या प्रेयर कर रहे हैं आप? क्यों? उन लोगों को आश्चर्य हो जाता है। अब कोई सत्संगी रहा तो उसको भी मेल प्रेम कर लेता, अरे देखो ये हमारे समाज का लोग है। अब ध्यान कितना देर करते हैं उसको पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी देख लिया दिल में खुशी हो जाता है, अरे ये सत्संगी है। तो आपका आचरण में सुधार, खान पान में सुधार, बोली भाषा में सुधार, शरीर वही है, काले का काले रहिएगा, लेकिन अंदर का कालापन समाप्त हो जाएगा, अंदर आपका सफेद हो जाएगा। बज्जन फल देखिए तत काला, काक होई पिक बकऊ मराला। कौवा कैसा बन जाता है? कोयल के स्वभाव का। और हंस भी सफेद है और बगुला भी सफेद। तो बगुला भी ध्यान लगाता है, तालाब के किनारे में रहता है, हंस भी रहता है। तो हंस को ध्यान थोड़ा रहता है, बगुला को रहता है मछली पर ध्यान, कि कहीं मछली नजर पड़े तो टप से मारेंगे, लेकिन हंस को कोई ध्यान नहीं रहता। वैसे संत लोग हंस होते, संसार के विषयों में उनका मन नहीं रहता है। हम संसारी विषयी लोगों का मन विषय में रहता है। लेकिन जो कुछ साधना करते हैं तो अभी पूर्ण तो नहीं हुए हैं, तो कभी उधरों मन चल जाता है, कभी इधरों मन चल जाता है। क्योंकि अभी शुरुआत है ना भाई, तो तुरंत थोड़ा ना है कि कोई एक व्यक्ति हंस के जैसा बन जाएगा, धीरे धीरे बनेगा। शरीर वही है, अपने आचरण में सुधार कीजिए। आप लोग सुन रहे थे कि जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव चाहन। इस और भी पाठ में सुने, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। ये सबों को पता है कि वाल्मीकि ऋषि अगले जन्म में क्या थे? रत्नाकर डाकू थे। किनका संग किए? नारद ऋषि। सबको कहते हैं 72 मन, कोई कहते हैं जनेऊ जमा था, कोई कहते हैं 72 गाड़ी। इतने ब्राह्मणों की हत्या किए थे। हत्या करते थे, सामान छीन लेते थे। एक दिन नारद बाबा पहुंचे, कहा तुम किसके लिए ये पाप कर रहे हो? कहा माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए। कहा तुम जो ये पाप करते हो, जीव हिंसा करते हो, लोगों की हत्या करते हो, धन छीनते हो, तो तुम्हारे पाप का भागी वो लोग बनेंगे? कहा जाओ घर में पूछ कर। इसके मन में था कि हाँ बनेगा।
रत्नाकर डाकू के मन में था कि हम जो पाप करके धन ले जाते हैं ना, माता पिता पुत्र पत्नी सब हमारे पाप का भागी बनेंगे। तो कहा बनेंगे? कहा जाओ पूछ करके आओ। कहा वो आप बहुत होशियार हैं बाबा जी ना, हमको घर भेज दीजिएगा और अपने भाग जाइएगा। कहा नहीं, मैं नहीं भागूंगा। संत देखिए कैसे उपकारी होते हैं। कहा तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे वृक्ष में बांध दो। वहां कहां से मिलेगा आपका रस्सी? बड़ा बड़ा लत्तर रहता है ना बीच में, रस्सी के जैसा, उसी से बांध दिए। अरे वो तो खोल के 1 सेकंड में भाग जाते। लेकिन देखिए संत होते कैसे हैं, दयालु। संत जना तो ते नर कही, पीर पराये जाने, अपर उपकार तोये तन मन न आने अभिमान। संत तो ऐसे होते हैं। कहा ठीक है तुम जाओ, मैं नहीं भागूंगा। जा करके पूछे पिताजी से, पिताजी मैं जो मार काट करके धन छीन करके लाता हूं, आपको खिलाता हूं, आपका पालन पोषण करता हूं, आपका सेवा मैं करता हूं, क्या मेरे पाप का भागी बनिएगा? कहा पुत्र मैं नहीं बनूंगा। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हें पोस पाल के तैयार किया, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब तुम्हारा कर्तव्य होता है कि मेरा सेवा करना। तुम कैसे करोगे तुम जानो, हम तुम्हारे पाप का भागी क्यों बनेंगे? आया माँ के पास। माँ को कहा माँ हम जो ये मार काट करके छीन झपट के लाते हैं, तुम लोगों को खिलाते हैं, अच्छा अच्छा पहनाते हैं, क्या तुम मेरे पाप का भागी बनोगे? कही नहीं पुत्र, मैं 9 माह गर्भ में रखी, मैं एक बचपन में तुम्हारा सारा सेवा की, मलमूत्र सब मैं धोई, सब कुछ सेवा की इसी दिन के लिए कि वृद्धावस्था जब होगा तो तुम मेरा सेवा करोगे। अब तुम कैसे करोगे मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे पाप का भागी क्यों बनूं? वहां भी जवाब मिला। पत्नी के पास आया। कहावत में है कि माँ 12 बजे दिन में भी एगो टेबलेट मांगे तो पहाड़ हो जाता है, कहते हैं दूसरे दिन लाके देंगे। अब पत्नी 12 बजे दिन में भी कुछ मांग करेगी, 12 बजे रात में भी, तो तुरंत मिल जाता है। ये यहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हर जगह की ये बात। किवाड़ खोलवा करके भी चले जाएगा, दवाई कौन पूछे? अगर कोई बढ़िया वस्तु खाने की है तो 10 बजे 11 बजे रात में लोग चला जाता है लाने के लिए, कि कहीं पत्नी रुष्ट ना हो जाए। पत्नी को कहा तुम जब जो कुछ हमसे मांगती है, जिस तरह का मांग करती है, गहना जेवर कपड़ा खाने का पीने का जो भी तुम श्रृंगार का सामान मांगती है, मैं वैसा देता हूं। क्या तुम मेरे पाप का भागी बनोगी? मैं जो ये छीन झपट के मार काट करके लाता हूं संपत्ति। कहीं पति देव आप मुझे विवाह करके लाए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका कर्तव्य होता है मेरी मांग को पूरा करना, मेरा खर्च चलाना। आप कैसे कीजिएगा वो आप जानिए, मैं आपके पाप का भागी क्यों बनूं? तीसरा ज्ञान वहां मिल गया, 3 झटका लगा। आया पुत्र के पास, कहा पुत्र मैं तुझे भी पढ़ाता लिखाता हूँ, जब जो मांगते हो तब मैं तुम्हें भोजन के लिए देता हूँ, वैसा वस्त्र देता हूँ, क्या तुम मेरे पाप का भागी बनो? कहा पिताजी मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, आप मेरे पिता हैं, आपका कर्तव्य होता है कि मेरा पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना। अब आप कहाँ से कीजिएगा, मार काट करके छीन झपट के लाते या कैसे लाइएगा वो आप जानिए, आपका पाप का भागी हम क्यों बनेंगे? आए वहां से रत्नाकर डाकू आया और नारद बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा क्या हुआ? आज क्षमा कर दे। खोला, कहा हुआ क्या? कहा आप सच कही बाबा, मेरे पाप का भागी कोई बनने के लिए तैयार नहीं। आप लोग भी याद कर लीजिए, खूब पाप कर करके धन कमाइए, 1 कित्ता नहीं 11 कित्ता मकान बनाइए, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जिले में जा करके
लेकिन याद कर लीजिए पाप का बागी अकेले भोगना पड़ेगा। भले कहेगा फलना मंडल, फलना भगत, फलना शाह जो है ना अरबपति खरबपति वाला है, लेकिन वो नरक की बात याद कर लीजिए। कोई तैयार हुआ नारद बाबा को उपदेश से पूछने गया तो रत्नाकर को तो पता था। वो हम आप भी सतर्क हो जाएं, इस भूल भुलैया में ना रहें कि हम लोग जो पाप करते हैं तो थोड़ा बेटा भोगेगा, थोड़ा माँ भोगेगी, थोड़ा बाप भोगेगा, थोड़ा पत्नी भोगेगी। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, बाप की करनी बापे, पूत की करनी पूते। याद कर लीजिए, कोई किसी के पाप का भागी नहीं बन सकता। उपदेश पाए उनके गुरु कौन बने? रत्नाकर के डाकू के बस नारद। वही उपदेश पाए, मंत्र लिए और साधना में बैठ गए। बैठ गए तो बैठ गए, शरीर में वस्त्र कब फटा ये भी उनको पता नहीं चला। जितनी हत्या किए थे सब कोई दीमक रूप धारण किया। कहा बस यही समय है, अब ये तो आएगा ही नहीं मनुष्य शरीर में दोबारा, जो कि अब हम लोग इसका बदला चुकाएंगे। जिसको बल्मी कीड़ा कहते हैं वो लग गया और क्या कहलाए? वाल्मीकि ऋषि कहलाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म भी नहीं, सारा वृत्तांत लिख दिए। कब जन्म होगा, कब कहां किसके पास शिक्षा दीक्षा लेंगे, कब कौन सा घटना घटेगा, कहां जंगल जाना पड़ेगा, कब विवाह होगा, कब राजगद्दी होगा, सारा वृत्तांत लिख करके धर दिए। वाल्मीकि रामायण 8 कांड का है, उसमें एक लव कुश कांड भी है। हम आप थोड़ा सा विचारें इस संतों का ज्ञान क्या है। संत आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जग में यह जल जाता संसार। हम आप थोड़ा सा विचारें, क्योंकि अब 5:15 भी बज गया, फिर रात्रिकालीन भी सत्संग है ना। तो हम आप इतना ही जान लें कि सत्संग और संत की महिमा छिपी हुई नहीं है। रामायण में भी सुने, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सब जानी। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सरस्वती पंडित विद्वान सभी कोई संतों और सत्संग की महिमा कहने में लजाते। इसलिए कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी में विराम देती हूँ और हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग पहले जो हो चुका, अब आप लोग अपने आचरण में, खान पान में सुधार लावें और कोई किसी के पाप का भागी नहीं बनेगा। सबको अपना ही कर्म फल भोगना पड़ेगा। इसलिए सतर्क हो जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।